मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। इमाम मालिक ने नाफी से और उन्होंने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चलने की जल्दी होती तो मगरिब और इशा की नमाज़ें जमा कर लेते। खबरों के आगाज़ से खबर डालेंगे एक नज़र हेडलाइंस पर। शिफाफ तरीके से पोलिंग के लिए ओहदेदारान जरूरी इक़दाम करें। इंतखाबी फहम के लिए तरबियती क्लासेस। जिला कलेक्टर ने किया मुआयना, ओहदेदारान को जारी की हिदायतें। बीआरएस की फराइज स्कीमात से अवाम मुतमईन। पुरअमन माहौल में एकजुहती के साथ रियासत तेलंगाना तरक्की पर गामजन। मुल्क के लिए रियासत तेलंगाना एक मॉडल। एमएलसी के कविता। सालों की पसमानदगी को महज 9 सालों में दूर किया गया। शहर निजामाबाद मॉडल सिटी में तब्दील। अपोजिशन की तनकीदों का जवाब अवाम वोट से दे। अर्बन एमएलए बीगाला। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में गिरिराज कॉलेज में प्रेसिडिंग और असिस्टेंट प्रेसिडिंग अफसरान के लिए मुनक्किद की गई तरबियती क्लासेस का जिला कलेक्टर ने मुआयना किया। मौजूदा कानून साज असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में जिला इलेक्शन अफसर और जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मशवरा दिया कि 30 तारीख को होने वाली पोलिंग के अमल को पूरी तरह से समझ लिया जाए। तरबियती क्लासेस में मास्टर ट्रेनर्स के जरिए किसी भी शक को दूर किया जाना चाहिए। कलेक्टर ने मंगल को निजामाबाद जिला मरकज के गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में प्रेसिडेंट अफसरान और असिस्टेंट प्रेसिडेंट अफसरान के लिए मुनक्किद की गई तरबियती क्लासेस का मुआयना किया। मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो पीओस और एपीओस को फ्राहम करदा हैंडबुक और दीगर पोलिंग मुवाद को चेक करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि वो सबको तकसीम किया जाए। इस मौके पर कलेक्टर ने पीओस और एपीओस को अहम हिदायत दी और तजवीज़ किया कि तरबियती क्लासेस को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म किया जाना चाहिए। इन्हें तरबियती क्लासेस को हल्का नहीं लेना चाहिए और वाज़ेह रहे कि इसके क़वाइद व ज़वाबित को समझना चाहिए और बताया कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ड्यूटी से मुतल्लिक़ क़वाइद व ज़वाबित के साथ मुकम्मल मुवाद फ्राहम किया है और अगर ड्यूटी एहतियात से अदा की जाए तो किसी गलती की गुंजाइश नहीं होगी। एजेंट्स की मौजूदगी में सुबह 6 बजे फर्जी पोलिंग कराई जाए। अगर एजेंटों की आमद में ताखीर होती है तो वो 15 मिनट इंतजार करें और जो लोग दस्तयाब हो इनकी मौजूदगी में फर्जी पोल का अमल करें। इन्होंने कहा कि इस बार पोलिंग तमाम पोलिंग स्टेशनों पर 100% सीसी कैमरों की निगरानी में कराई जाएगी, इसलिए हर पहलू को रिकॉर्ड किया जाएगा। फर्जी पोल के इनेकाद के बाद तमाम मालूमात हासिल करना जरूरी है और पोलिंग शुरू होने से पहले ईवीएम को हर तरह से दुरुस्त करना जरूरी है। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी सूरत में पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे शुरू होना चाहिए और इन्हें हिदायत दी कि वो तकसीम मरकज में अलॉट करदा ईवीएम लेकर मुकर्ररा पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचे और किसी दूसरी जगह पर ना जाए। अंडर सर्विस वोटर पोलिंग स्टाफ को ये तजवीज़ किया जाता है कि डी फॉर्म 12 दिया जाएगा और इन्हें तरबियती क्लासेस में शिरकत के वक्त पेश किया जाना चाहिए। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा निजामाबाद आरडीओ राजेंद्र कुमार दीगर भी मौजूद थे। देश भर में तेलंगाना रियासत एक मॉडल। पुरसुकून माहौल में अवाम। तरक्याती कामों से अवाम में खुशी की लहर। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमएलसी के कविता का खिताब। तेलंगाना की तरक्की हिंदुस्तान के लिए एक मॉडल है। सीएम केसीआर की क़यादत में कम वक्त में तेलंगाना रियासत में तेजी से तरक्की हुई है। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तेलंगाना मॉडल के मुताबिक
MSc के कविता ने अपनी तकरीर के दौरान बताया। इन्होंने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर के अहिंसा के तौर पर तेलंगाना को पुरसुकून माहौल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेजी के साथ अमल में लाया। तेलंगाना में खाली अराजियों को फसलों के जरिए हरा भरा तेलंगाना किया गया। इन 9 सालों में तेलंगाना रियासत में किसी भी अनहोनी को रोकते हुए पुरसुकून माहौल में अवाम की जिंदगियों में खुशियां ही खुशियां दी। तेलंगाना रियासत को हर जाविये से तरक्याती कामों को अमल में लाते हुए देश भर में रियासत को सरे-फेरिस्त बनाया। अलहदा तेलंगाना सीएम केसीआर की काविशों का नतीजा है, जिन्होंने अलहदा तेलंगाना के लिए दिन रात जद्दोजहद की। आज तेलंगाना रियासत धान की फसल की पैदावार में तीसरा मुकाम हासिल है। तेलंगाना हुकूमत किसानों की उगाई गई फसलों को आखिरी दाने तक खरीद रही है। रैतु बंधु स्कीम के जरिए फी एकड़ सालाना 10,000 रुपये अदा कर रही है। रियासत के 65 लाख किसानों को 72,815 रुपये किसानों के बैंक खातों में डाला जा रहा है, जिससे किसानों को फसलों को उगाने में कहीं भी खर्च लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। किसानों को 24 घंटे मुफ्त बर्फ सप्लाई की जा रही है। तेलंगाना की ज़राअत किसानों को एक ईद तकरीब की मानिंद बन गई। धरनी पोर्टल स्कीम के तहत रियासत की तमाम जमीनों को कंप्यूटर रिकॉर्ड में अमल में लाया गया, जिससे 99% अराजियां महफूज की गई। मिशन काकतिया के जरिए रियासत के तमाम तालाबों को पानी से हमेशा लबरेज रखा गया, जिससे जमीन में आबी जखीरा बढ़ने लगा है। इसके अलावा मच्छरों की माशी पसमानदगी को दूर किया जा रहा है। 3.5 सालों में कालेश्वरम प्रोजेक्ट मुकम्मिल किया जाना तारीखी तरक्की है। To make sure that they come to the government hospitals, to make sure that the delivery happens institutionally, we've designed a program where the healthcare worker literally brings the pregnant women for every checkup in a government ambulance to the hospital, takes them back, drops them at home. I'm sure this does not even happen in UK, where we know and understand, one of the best healthcare systems in the world. But the way we take care of our pregnant women, nowhere else in the world anybody takes care of them, because my district magistrate, my collector sits in his office on his dashboard. He knows how many deliveries are happening today in the government hospital. So that is the kind of work that is happening in Telangana. And during COVID, I should make a special mention. So when we knew that COVID was hitting and transport is becoming difficult, so we mapped out all the women who were going to be delivered in 15 days, and then we brought them into the hospitals, put them in safe zones, made sure the delivery happened institutionally, and then sent the mother and the baby home very safely. So these are the kind of disruptive, positively disruptive interventions that this government is taking care of. And I'll just give you one more example, and this again, with one pen stroke, my leader could make it happen. Telangana was a parched state. We did not have enough drinking water. It was a dry region. There was a lot of fluoride issues happening in many districts. So many people suffered with kidney diseases. There are still a lot of dialysis patients in Telangana. But in the combined Andhra Pradesh, until 2014, until Telangana was formed, across Telangana, we only had 3 government dialysis centers. When we brought this thing to the attention of our leader, with one pen stroke, he sanctioned 104 dialysis centers across Telangana, and we immediately gave free bus pass to all these dialysis patients. We made sure that they got the most modern care in all these dialysis centers. In the most costliest of the private hospitals, they reuse the machinery for dialysis, but not in Telangana government hospitals. We do it a one-time use and we take care of our patients, and this has really earned a lot of goodwill for the government and the leader. And of course, in every government, we are giving, people try to give pensions, but there is no reason or rhyme or the positive effect of the pension that, the pension would give. Because in 2014, before 2014, when we saw, there were various governments which were giving pensions starting from 70 rupees to 200 rupees to person, which did not really make any difference in their lives. So I gave a number here. In 2014, there were pensions given to 29 lakh people, but the rollout was only 861 crores per year. This is per annum. But in Telangana government today, we give pensions to 44 lakh 12,882 people,
but the rollout is 11,628 crores. So unmatchable number, amazing number, which again creates a very positive impact in the lives of the peoples. So this is the positivity that this government is bringing in. And of course, when we talk about education institutes, we only wanted to see one result, that at least 50 60 सालों में ना की गई तरक्की को सिर्फ 9 सालों में बीआरएस हुकूमत ने कर दिखाया। बीआरएस पार्टी फिर से इख्तिदार में आने पर शहर में 24 घंटे पीने का पानी सरबराह किया जाएगा। अवाम अपोजिशन पार्टियों को वोट के जरिए जवाब दे। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का बयान। निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की क़ियादत में अर्बन हल्के के बोझ सतह पर मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि इलेक्शन के मौके पर बूथ कारकुनों का अहम रोल होता है। कारकुन हर घर पहुंचकर आवाम से मिलते हुए कार के निशान को वोट डालने के लिए अच्छी तरह समझाने की जरूरत होती है। सीएम केसीआर की हिमायत में हर कारकुन को जंगी तौर पर काम करने की जरूरत होती है। शहर में किए गए तरक्याती कामों के मुतालिक आवाम में लाना जरूरी है। आवाम में तफसीली तरक्याती कामों को समझाते हुए इन्हें बीआरएस पार्टी पर शऊर लाए। आजादी के बाद इन 9 सालों में की गई तरक्की को फिर से एक बार आवाम में लाए। जिले में अंडरग्राउंड ड्रेनेज के कामों को जंगी तौर पर तेजी से मुकम्मल कराए गए कामों को आवाम में लाए। फिर से एक बार बीआरएस पार्टी इख्तिदार में आने पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज के मुफ्त कनेक्शन भी फराहम किए जाएंगे। खुसूसी वाटर फीडर लाइन के जरिए पीने का पानी फराहम करने का इन्होंने तयक्कुन दिया। आला सतह की टेक्नोलॉजी के जरिए शमशान घाटों की तामीर अमल में लाई गई। इस मौके पर इनके हमरा मेयर डी नीतू किरण, साबिका मेयर अकोला सुजाता, कॉर्पोरेटर्स और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కడికి బూతులు అనేది కొట్టేపేది మరి ముందే నేను ఊళ్ళో కొట్టి పెరిగినవాడిని ఇక నాకేం వస్తాయి ఇక ఇంకొకరు మాట్లాడతారు అదే నేను లోకల్ ఎవరు రాబోయే లోకల్ మా పెద్దన్న మా సీనన్న ధర్మపురి సీనన్న తన వేణు నుంచి వచ్చింది నా మీద పోటీ చేసిన మహేష్ కుమార్ గౌడ్ శ్రీకొండ నుంచి వచ్చింది నా మీద పోటీ చేసినటువంటి మా తాహేర్ భాయ్ శ్రీకొండకి వచ్చింది మరి మా దర్బార్ సూర్యనారాయణ గారు కోడూరుకి వచ్చింది నేను పాకూరుకి వచ్చినాను మరి ఎవరు వచ్చి ఏం చేసారు ఇంతమంది నాయకులు వచ్చారు కదా నువ్వు నాకంటే 4 ఏళ్ళు ముందు వచ్చినాడు ఎప్పుడు వచ్చామని కాదన్నయ్య అనేది ముఖ్యం అది మనకు కావాలి నువ్వు 7 ఏళ్ళు వచ్చినావు నేను ఆ ఊరు ఇదా నిజామాబాద్ పబ్లిక్ అడిగిరా నీకు నీ ఊరేంది నీ గోత్రం ఏంది నీ కులం ఏంది ఎవరు చెప్పిండు ఎక్కడి సంస్కారము అరే మా మురళి 100 సార్లు అడిగిండు మా దారం సాయిబాబు 100 సార్లు అడిగిండు మా సూర్యబాబు 100 సార్లు అడిగిండు అన్న నువ్వు మా చేతికి కట్టేస్తావు మా నోళ్ళేందుకు కట్టేస్తావు నువ్వు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టాలి సంగతి చూసుకున్నామంటావు అరే మన సంస్కృతి కాదు పని చేసినోడు వరడు ఊరినోడు పని చేయడు ఇక వేరే దాంతో పోలిస్తే గలీజ్ ఉంటుంది నేను పోల్సా బాధపడతాం అందుకోసం మనం పని చేసుకోవడం మనం ఒరేటోళ్ళ కాదు ఈ విషయాలు మనం బయట మాట్లాడాలి మనం చర్చకు పెట్టాలి మరి కులాల విషయానికి వస్తే ఇంకా డీటెయిల్గా అవ్వను కానీ దాదాపు ప్రతి కులాన్ని కూడా మనం గౌరవించినాం। कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और अहदेदारों ने अहद लिया। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मंगल को इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स कलेक्ट्रेट में एक अहद लिया गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और अहदेदारों ने हल्फ लिया कि वो मुल्क की एकजुहती, सालमियत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगन से काम करेंगे और अपने तमाम साथियों में ये जज्बा बेदार करने की पूरी कोशिश करेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विज़न के मुताबिक मुल्क की अंदरूनी सलामती को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन फ्राहम करेंगे। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट सिविल रिलेशन ऑफिसर एन पद्मश्री, कलेक्टर AO प्रशांत, मुख्तलिफ महकमे के अफसरान और मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। Integrity and security of the nation and also Patel. I also solemnly resolve to make my own
will ensure internal security, the spirit of unification of my country, which was made possible by the vision and action of my fellow countrymen. I take this faith, integrity and security of the nation and also बोधन हल्के में बीआरएस से बीजेपी पार्टी के दरमियान मुकाबला होगा। कांग्रेस पार्टी रेड्डी तबके को अहमियत देती रही। कांग्रेस पार्टी पहले सीएम का नाम का ऐलान करे। बोधन बीआरएस उम्मीदवार शकील आमिर का बयान। नवीपेट मंडल मुस्तखर में बीआरएस पार्टी ने इलेक्शन प्रचार को लेकर एमएलए शकील आमिर ने बड़े पैमाने पर रोड शो का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी कायदीन, पार्टी कारकुनों, अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर गांव में पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद इन्होंने अंबेडकर मुजस्सिमे को फूल मालाएं पहनाई और पैदल अवाम से मुलाकात करते हुए जल से गांव तक दौरा किया। इस मौके पर बीजेपी कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि अपोजिशन उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी बहुत बोलने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी के 60 साल इक़्तिदार में क्या तरक्की हुई, पहले वो देखें। सुदर्शन रेड्डी इरिगेशन वजीर होने के बावजूद इन्होंने कभी कोई चेक डैम की तामीर अमल में नहीं लाई, जबकि बीआरएस हुकूमत के दौरे इक़्तिदार के इन 9 सालों में नवीपेट मंडल के निजामपुर, लिंगापुर, जेनेपल्ली गांव में इरिगेशन कामों को अमल में लाया गया। इंतखाबात के दौरान बोधन हल्के में बीआरएस और बीजेपी के दरमियान ही मुकाबला जारी रहेगा। निजामाबाद हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार रेड्डी तबके से ताल्लुक रखने वाले हैं। क्या कांग्रेस पार्टी में बीसी तबके की अहमियत नहीं? కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా ఉన్న సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఆయన 15 సంవత్సరాలు 2 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఒకసారి మంత్రిగా ఉండి కూడా ఏనాడు కూడా ఎటువంటి అభివృద్ధి బోధన్ నియోజకవర్గంలో చేయలే। నీటిపారుదల శాఖ మంత్రిగా ఉండి కూడా నవీపేట్ మండలంలో ఏ ఒక్క చెక్ డ్యామ్ కూడా ఆయన నిర్మించలే। ఎక్కడ కూడా నిజాం సాగర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ పనులు ఆయన ఎక్కడ కూడా చేయలే। బినోలా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ అనేది అనేక సంవత్సరాల నుంచి పెండింగ్ ఉంది। మొన్న 80 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి బినోలా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ చేపించినాం। లింగాపూర్, నిజాంపూర్, శాఖాపూర్, అలాగే నాలేశ్వర్, తుంగిని ఈ అన్ని గ్రామాలకు ప్రతి ఒక్క ఎకరం పారే విధంగా బ్రహ్మాండమైన చెక్ డ్యామ్లు అక్కడ కట్టించినాం। నవీపేట్ పట్టణంలో చూస్తే మా సర్పంచ్ గారు ఏటీఎస్ శ్రీనివాస్ గారు, మళ్ళా జెడ్పీటీసీ, ఎంపీపీ వీరందరి ఎంపీటీసీల ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ఉన్న సతీష్ గారు, నవీన్ రాజ్ గారు అందరు కూడా కలిసిమెలిసి ఇక్కడ రాంపూర్ సర్పంచ్ ప్రవీణ్ గారు అందరు కూడా అనేక విధాలుగా ఇక్కడ అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది। అక్కడ స్టేషన్ ఏరియా చూసుకుంటే మా సర్పంచ్ షకీల్ గారు, ఇక్కడ ఫతేనగర్ చూసుకుంటే తాయర్ గారు అనేక విధాలుగా ఇక్కడ 100 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది। సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కరోనా మహమ్మారిలో बोधन नियोजकवर्गंलो प्रजलु चाऊ। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मोक्ष फैशन स्टोर शहर निजामाबाद में मेंस वेयर में अपनी मुनफरिद पहचान और मकाम रखने वाला मेंस गारमेंट्स शोरूम मोक्ष फैशन स्टोर फॉर मेंस एंड किड्स, रूबरू श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट, गांधी चौक, निजामाबाद। हमारे यहाँ नित नए डिजाइन और फैशनेबल ब्रांडेड जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के अलावा शादी ब्याह वो दिगर तकारीब के लिए डिजाइनर मलबूसात, ब्लेजर वो बच्चों के लिए खुसूसी स्टॉक, दशहरा वो दिवाली का स्पेशल सेल स्टॉक दस्तियाब है। अपनी तकारीब वो त्योहारों को मोक्ष के मलबूसात से मजीद खूबसूरत बनाए। नित नए डिजाइन मेंस वो किड्स वेयर का मुनफरिद शोरूम मोक्ष फैशन स्टोर, रूबरू श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट, गांधी चौक, निजामाबाद। प्रोप्राइटर प्रवीण, सेल नंबर 9490966136। हमारे ब्रांचेस मोक्ष फैशन स्टोर अपोजिट श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट, मोक्ष फैशन स्टोर्स अपोजिट राजा मैचिंग सेंटर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स।
Daksh Kids Fair opposite Moksh Fashion Ambarpet, AA Fashion opposite Moksh Fashion Ambarpet, Moksh Fashion Store Dishpalli, Daksh Men's Wear opposite Sridevi Theatre Ambarpet। पिनाकल ब्लॉम्स की खिदमत अब आपके अपने शहर निजामाबाद में ऑटिज्म की जल्द पहचान, उतने ही अच्छे नताइज, बच्चों को कमजोर व लागर कर देने वाला और बच्चों की नशोनुमा में रुकावट बनने वाला मर्ज ऑटिज्म, मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ पिनाकल थेरेपी से ही मुमकिन। ऑटिज्म का शिकार बच्चों की बरवक्त जांच और तशखीस से ही इस खतरनाक मर्ज से बच्चों को महफूज करके बच्चों को सेहतमंद जिंदगी दी जा सकती है। जिस्मानी व दिमागी तौर पर बच्चों का कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना करना, सेलफोन्स का ज्यादा इस्तेमाल, बात करते हुए आंखें ना मिला पाना, एक ही चीज को बार बार करना, ये ऑटिज्म की अलामत है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ थेरेपी से ही मुमकिन है। पिनाकल की जदीद तकनीक के साथ स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशनल थेरेपी सिर्फ और सिर्फ पिनाकल ब्लॉम्स पर दस्तयाब। जल्द राब्ता करें और अपने बच्चों को ऑटिज्म से बचाएं। हमारा पता है पिनाकल ब्लॉम्स ऑटिज्म थेरेपी सेंटर, हुलांग चौरास्ता, निजामाबाद। सेल नंबर 9100181181। कांग्रेस झूठे वादों से अवाम को गुमराह कर रही। बीआरएस ने बेमिसाल तरक्याती इस्कीमात तेलंगाना अवाम को दी। आने वाले इंतखाबात में बीआरएस जीत के साथ हैट्रिक बनाएगी। अवाम झूठे वादों में ना आए और अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता को अपना कीमती वोट दे। इमरान शहजाद का इंतखाबी जलसे से खिताब। स्पीच देकर ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम अगर गुमराह होंगे और या हम लोगों की बातों में आकर हमारा एक गलत फैसला, एक ऐसी तेलंगाना रियासत जो केसीआर साहब ने अपने मेहनत से बनाया है, हमारे एक गलत फैसले से वो रियासत खराब हो सकती है। मैं एक मोटे अल्फाज में सीधी बात आपसे एक ये कहना चाहता हूं कि 10 साल से कांग्रेस अपने इख्तिदार में नहीं है। 10 साल कोई आदमी बेकार घूमता है, उसको एकदम इख्तिदार या कुछ काम मिल जाता है तो वो अपने इख्तिदार का नाजायज फायदा उठाता है। जितने स्कीम केसीआर साहब ने बनाए हैं, शादी मुबारक एक ऐसी स्कीम है जो नौजवान बच्ची के शादी के लिए अपने माँ बाप की फिक्र को खत्म करती है। उनकी एक हिम्मत है, ये स्कीम को ये लोग पहले खत्म करेंगे। ये लोग बोल रहे हैं कि हम 200 यूनिट करंट देंगे। ये 200 यूनिट करंट दे ही नहीं सकते। 200 यूनिट करंट देने के लिए इनको 8 घंटे लाइट बंद करना पड़ता। आप लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास 8 घंटे लाइट बंद हो जाए। 8 घंटे बगैर लाइट के हम क्या जी सकेंगे? आज एक 15 मिनट के लिए लाइट चली गई या बारिश हुई तो हमारे घर में क्या आलम होता है, बच्चों का क्या आलम होता है, बुजुर्गों का क्या आलम होता है, ये सब हम वाकिफ हैं। मेरा मानना ये है कि ये जो कांग्रेस की लॉबी है, जो कांग्रेस के आला कायदीन जो तेलंगाना में मौजूद है, इनकी अपनी एक इंडस्ट्री है। ये लोग बड़े बड़े इन्वर्टर कंपनी के मालिक है, ये लोग बड़े बड़े बैटरीज कंपनी के मालिक है। आपको मजबूर कर देंगे कि आप इन्वर्टर लो या बैटरी लो, आपको मजबूर कर देंगे कि ये खरीदो। ये एक एक चीज जो है 25,000 30,000 के कीमत में आपको मिलती है। आप अगर हिसाब डालेंगे तो आपके 2-2.5 साल का बिल वो एकदम ले लेंगे आपसे। ये सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं लोग कि आपको 200 यूनिट करंट फ्री देंगे। बजट उतना है ही नहीं, ये लोग दे ही नहीं पाएंगे। तो सीधी सीधी अहम बात ये है कि कांग्रेस 10 साल से इख्तिदार में नहीं है। ये पहले आपकी शादी मुबारक खत्म करेगी। टिमरीज स्कूल में जो हमारे तलबात पढ़ रहे हैं, जो आला तालीम हासिल कर रहे हैं, एक बच्चे को 1,20,000 की लागत से तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर साहब लगाकर पढ़ा रहे हैं। तो ये बच्चों को, ये तबरीज स्कूल को ये बंद कर देंगे। इनके ऊपर इनकी तवज्जो नहीं रहेगी। केसीआर साहब का सबसे ज्यादा देखना, फोकस, जो ज्यादा तवज्जो टिमरीज स्कूल पे है, जो तेलंगाना माइनॉरिटी स्पेशल स्कूल जो कहते हैं, जो हमारे मुस्लिम तलबात पढ़ रहे हैं वहां पर। निजामाबाद में एमएलए साहब ने अपनी कोशिशों से 8 स्कूल बनाए हैं। 8 स्कूल किसे कहते हैं पता है आपको? आप जाके देखिए धर्मपुरी हिल्स के आगे असद बाबा नगर के आसपास में जो बिल्डिंग बनी है, किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है बिल्डिंग वो।
आप प्राइवेट स्कूल में जाके देखो कुछ ना कुछ खराबा दिखेगा, मगर एक ऐसी इमारत बनाए गरीब बच्चों को ये ना लगे कि हम कोई कमजोर है, हम कोई छोटे मोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको ये फील हो, उनको अंदर से ये महसूस हो कि हम एक आला तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब है बहनों, आपके पास हर कोई आएगा। अभी कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, कभी बोल रहे हैं कि इसको देंगे, कभी बोल रहे हैं इसको देंगे, किसको भी दो, आपका एक वोट बीजेपी को मजबूत करेगा। कांग्रेस तो किसी भी हाल में नहीं जीतेगी, किसी भी हाल में उनका कोई कैंडिडेट जीतेगा नहीं। आपका वोट जो टीआरएस को आना है, अगर आप गलत फैसला लेंगे तो बीजेपी मजबूत होगी उसके अंदर। क्या आप चाहते हैं कि बीजेपी को जिताए? बोलो, आप चाहते हैं कि बीजेपी को जिताए? कौन जीतना फिर? केसीआर 10 साल से मेहनत कर रहे हैं। आप जितने भी रोड देखो निजामाबाद के अंदर, लाइटिंग देखो निजामाबाद के अंदर, असद बाबा नगर के रोड देखो, आप धर्मपुरी के रोड देखो, गौशाले की रोड देखो, एमएलए साहब ने काबी से कर करके हर जगह अपनी जो है मेहनत से पूरे जितने भी निजामाबाद शहर के छोटे मोटे गलियां हैं सबको बराबर जो है काम किया है। आप हैदराबाद रोड देखो, आप बोधन रोड देखो, आप आरमूर रोड देखो, बोधन रोड देखो, वहां भी डिवाइडर है, यहाँ भी डिवाइडर है, वहां भी जो है झाड़ लगा, यहाँ भी झाड़ लगा है, वहां भी लाइटिंग लगा, यहाँ भी लाइटिंग लगा है। बहनों, आप है हमारी हिम्मत, मेरी माँ बहनों, आप लोग हमारी हिम्मत है। आप लोग तय कर सकते हो कि कौन जीतना कौन हारना। 10 साल से आपको रोडीजम नहीं मिला, 10 साल से कोई आपको कब्जेदार नहीं मिला, आपको कोई सताए नहीं आपको। अगर आप ये एक फैसला गलत ले लेंगे, बीजेपी आएगी, खुदा ना खास्ता बीजेपी आ गई तो क्या होता। यूपी में क्या हुआ आपको मालूम, दिन दिहाड़े 2 शेरों को गोली मार दिए। आप देखे ना वीडियोस, व्हाट्सएप पे वीडियोस हर जगह देखे ना आप लोग, लाइन ऑर्डर पूरा खराब हो जाता, हम लोग को जो है मुसलसल टारगेट किया जाता। आप लोग से गुजारिश है कि गलत फैसला ना ले और अपना जहन का इस्तेमाल करें और अपने को कौन फायदा दिया अब तक, अपने को कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है, हम सुकून से है, वही गवर्नमेंट को जिता के हमको लाना। तो वही की गवर्नमेंट है केसीआर का। आपके बच्चों को स्कूल, शादी मुबारक, वजीफा तो अब उन्होंने बयान बोले 3000 से 5000 तक का वजीफा मिलेगा औरतों को। और क्या होगा आप लोग को बताओ, 5000 किसको बोलते हैं? पहले साल में 3000 देंगे और आगे चल के 5000 तक पहुंच जाएगा। आरमूर हलके के कोमटपल्ली और शाहपुर में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार विनय कुमार रेड्डी इंतखाबी मुहिम जोरों पर। मुहिम के दौरान विनय रेड्डी ने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। आरमूर हलके में कांग्रेस पार्टी एमएलए उम्मीदवार विनय कुमार रेड्डी इंतखाबी मुहिम जोर से चल रही। हलके आरमूर के कोमटपल्ली और शाहपुर में इंतखाबी मुहिम के दौरान विनय रेड्डी ने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान को वोट देने की अपील की। कांग्रेस पार्टी की 6 गारंटी स्कीमात के बारे में तमाम तर तफसीलात बताई। 6 गारंटी स्कीमात को सिर्फ आवाम की फलाह व बहबूद के लिए ही बनाया गया है। इक़्तिदार में आते ही इस पर अमल आवारी होगी। तमाम देहातों की तरक्की कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन। तमाम देहातों में तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार में लाना बेहद जरूरी है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुतारिफ कराई गई तमाम स्कीमात गरीब आवाम को फराहम की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ही असल आवाम की हकीकी हमदर्द पार्टी। आवाम बीआरएस पार्टी की नाइंसाफियों से तंग आ चुकी है और तब्दीली चाहती है। अवामी मसाइल की एकसुई सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन है। देहातों में जगह जगह कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार एमएलए विनय कुमार रेड्डी का इस्तकबाल किया और अवाम ने भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पार्टी कारकुनान, अवाम, खवातीन ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। గెలిచినాక దత్తత తీసుకొని మీ గ్రామానికి వచ్చి మీకు సాధక బాధకాలన్నీ మాట్లాడి ఒకటి అన్ని పనులు చేసుకుందాం. ఆగం కాకుండ్రి. ఇన్ని సంవత్సరాలు గాంధీ ఇట్లా కాంగానే ఎమ్మెల్యే కాగానే 1-2 నెలలనే కావు, మెల్లగా అన్నీ అవుతాయి. ఇల్లులు అనేది రాత్రి కావు, అవి కూడా మెల్లగా అన్నీ కూడా కట్టుకుందాం, చేసుకుందాం. సంతోషంగా ఉండండి. మన రోజుల దగ్గర మంచి రోజులు ఉన్నాయి, ముందటి రోజులన్నీ కూడా. వచ్చే 30వ తారీఖు ఈ టైం కల్లా మనది 70-80% భాగవతం అంతా ఒక్క ఓటు కూడా బయటకు వేయకూడదమ్మా. నేను అంటే ఇన్నిసార్లు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నా గ్రామం అనేది నాకు ధైర్యం అనమాట. నా కొమ్మన్పల్లి గ్రామం పోతే అదే చెప్తా, ఒక్క ఓటు కూడా వేరేకి వేయకూడదంట. అదేవిధంగా మీకు కూడా చెప్తున్నా, ఒక్క ఓటు కూడా కారుకు కానీ ఈ యొక్క బీజేపీకి కానీ
ఎట్టి పరిస్థితులు వేయకుర్రి. వాళ్ళకి ఒక్క ఇట్లా డబ్బా ఇప్పితే మొత్తం కూడా చేతే ఉండాలమ్మా. సరేనమ్మా? మీ గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకుంటున్నాం, గెలుస్తున్నాం. మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో ముందుకు తీసుకెళ్దాం. మమ్మల్ని మంచిగా ఆశీర్వదించండి. మీకు సేవ చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ధన్యవాదాలు. किसान अपनी फसलों को सरकारी धान खरीदी सेंटरों में फरोख्त करते हुए बेहतर दामों से मुस्तफीद हो, दलालों के जरिए धोखा ना खाए। धान खरीदी सेंटर इंचार्ज एम शोभा का किसानों को मशवरा। शहर के गिरिराज कॉलेज के मैदान में मेपमा की क़यादत में सरकारी धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर धान सेंटर इंचार्ज एम शोभा ने बात करते हुए बताया हुकूमत की जानिब से धान की खरीदी की बेहतर कीमत की अदायगी अमल में ला रही है। किसान इस मौके से मुस्तफीद होने का इन्होंने मशवरा दिया। ए ग्रेड धान की कीमत फी कुंटल 2203 रुपये और बी ग्रेड धान की कीमत फी कुंटल 2183 रुपये अदा की जा रही है। किसानों को दलालों के हाथों धोखा ना खाते हुए अपनी फसलों को धान सेंटरों में फरोख्त करते हुए बेहतर दाम पाने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में लक्ष्मी, माधुरी और दीगर भी मौजूद थे। 30 తారీఖు 10వ నెల 2003 రోజున జీజీ కాలేజ్ నందు మెప్మా తరఫున వరి కొనుగోలు సెంటర్ ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇది ఈ రోజు నుంచి కాంటెంట్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. మరి గత సంవత్సరాల నుంచి కూడా మెప్మా తరఫున నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇట్టి అవకాశాన్ని రైతులు వినియోగించుకోవాలని, మరి రైతులు కూడా గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి సెంటర్లలో అమ్ముతూ వాళ్ళు లాభం పొందాలని, గవర్నమెంట్ రేట్ ప్రకారము ఏ గ్రేడ్ వచ్చేసి 22,03 రూపాయలు, బి గ్రేడ్ వచ్చేసి 2,183 రూపాయలకు గవర్నమెంట్ నిర్ణయించడం జరిగింది. अवाम आइंदा होने वाले इंतखाबात में बीजेपी बीआरएस को हराने के लिए कमरबस्ता हो जाए। बीजेपी बीआरएस पार्टियां मजदूर कानूनों से मजदूर तबके को पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें वोट के जरिए सबक सिखाना चाहिए। एआईटीयूसी रियासती सेक्रेटरी उमैया का बयान। शहर में एआईटीयूसी की 104वीं यौम तासीस के मौके पर यूनियन ऑफिस के सामने पार्टी झंडा लहराया गया। इस मौके पर इंतखाबात मजदूर का रोल के उन्वान पर मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। इस मीटिंग में जिला सदर नरसिंह राव की सदारत में मेहमान खुसूसी हाजिर होते हुए एआईटीयूसी रियासती सेक्रेटरी उमैया ने बात करते हुए बताया कि 1920-31 अक्टूबर को बम्बई शहर में हिंदुस्तान को पूरी तरह आज़ादी देने, इस देश के मजदूरों को मुकर्ररा वक्त के मुताबिक काम लेने के अहम मकसद को लेकर एआईटीयूसी की तश्कील अमल में लाई गई। तब से अब तक मजदूरों के लिए अहम 44 कानूनों को हासिल किया गया, जिसमें से बीजेपी हुकूमत ने 29 अहम कानूनों को मनसूख करते हुए 4 कोड को अमल में लाते हुए मालिकों के हुकूक में इजाफा करते हुए मजदूरों को दबाने की कोशिश की, जिस पर इन्होंने बरहमी जताई। सरकारी शोबों को कमजोर करते हुए प्राइवेट कॉरपोरेटर कंपनियों को 1 लाख करोड़ अवामी जायदादों को प्राइवेट के हवाले किया गया। कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग तरीकों को बढ़ावा देते हुए मजदूरों के हुकूकों को पामाल किया गया। इसलिए मजदूरों को किसी किस्म की तनख्वाहों में कोई तब्दीली नहीं लाई गई। बढ़ती हुई महंगाई में मजदूरों की तनख्वाहों को बढ़ाने के बजाय और कम कर दिया जा रहा है। तेलंगाना में रोटी माशी पसमानदगी, रोजगार की जरूरत पर रोजगार को फराहम करने में नाकामी हुई। जिले में रोजगार को लेकर बोधन शुगर फैक्ट्री, सारंगपुर शुगर फैक्ट्रियां बंद कर दी गई। बीड़ी सनती फैक्ट्रियों को कमजोर कर दिया गया, जिससे मजदूरों को बेरोजगार करते हुए नई सनतों को रोक दिया जा रहा है, जिसकी इन्होंने सख्त मजम्मत की। ఏఐటీసీ 104వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. 104 సంవత్సరాలుగా ఈ భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వాళ్లతో అదే రకంగా ఈ దేశంలో ఇప్పటివరకు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలతో పోరాడి 44 రకాల కార్మిక చట్టాలని సాధించుకుంటే వాళ్ళ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం 29 చట్టాలని రద్దు చేసి 4 కోట్ల కింద తీసుకురావడం జరిగింది. దాని పర్యవసానంగా ఇవాళ కార్మికులకు కనీస వేతనాలు అమలు కాకుండా
పని గంటల అమలు కాకుండా శ్రమ దోపిడీకి ఇవాళ కార్మికులు ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలో గురవుతూ ఉన్నారు. దీనికి వ్యతిరేకంగా రాబోయే కాలంలో కార్మికులు ఉద్యమాలకు సిద్ధం కావాల్సిన అవసరం ఉన్నదని పిలుపునిస్తూ ఉన్నాం. ప్రధానంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని కాపాడుకోవడంతో పాటు కాంట్రాక్ట్, అవుట్సోర్సింగ్, డైలీ వేజ్ పద్ధతిలో అసంఘటిత రంగంలో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులందరినీ కూడా రెగ్యులర్ చేసుకోవటం కోసం రాబోయే కాలంలో ఈ జిల్లా కార్మిక వర్గం ఏఐటీయూసీ పోరాట స్ఫూర్తితో ముందుకు కదలాలని పోరాడాలని చెప్పేసి ఏఐటీయూసీగా పిలుపునిస్తా ఉన్నాం. इख्तिताम से खबरें डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। शिफाफ तरीके से पोलिंग के लिए ओहदेदारान जरूरी इक़दाम करें, इंतखाबी फहम के लिए तरबियती क्लासेस। जिला कलेक्टर ने किया मुआयना, ओहदेदारान को जाने की हिदायतें। बीआरएस की फराई स्कीमात से अवाम मुतमईन, पुरअमन माहौल में एकजुहती के साथ रियासत तेलंगाना तरक्की पर गामजन। मुल्क के लिए रियासत तेलंगाना एक मॉडल, एमएलसी के कविता। सालों की पसमानदगी को महज 9 सालों में दूर किया गया, शहर निजामाबाद मॉडल सिटी में तब्दील। अपोजिशन की तनकीदों का जवाब अवाम वोट से दे, अर्बन एमएलए बीगाला। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मज़ीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह।